2020 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बड़े बड़े कंपनीज ले ऑफ्स कर रहे थे, मतलब नौकरी से निकाल रहे थे लोगों को। अब ऐसे ही एक रिसेशन का टाइम आ चुका था, सारे कंट्रीज का जीडीपी नेगेटिव में ग्रोथ दिखा रहा था। इस टाइम पे कंपनीज लोगों को निकाल रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने सोचा चलो सही है, एक ऑल्टरनेट इनकम सोर्स तो चाहिए सबको, तो लोग ट्रेडिंग करने लगे। लेकिन जब मार्केट रीओपन हुआ, मार्केट में सब सही हुआ, कोविड-19 का ये पैंडेमिक खत्म हुआ, फिर भी मैंने देखा लोगों का जो ट्रेडिंग के ऊपर जो नज़रिया था कि इसे एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की तरह हम देखेंगे, वो पूरा शिफ्ट हो चुका है। लोग अब इसे एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह देखना चाहते हैं। अब यहाँ तक भी सही है, लेकिन तब मैंने ट्विटर पे ज़ीरोधा के जो फाउंडर है, ज़ीरोधा हम सबको पता है इंडिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है, उसके जो फाउंडर है नितिन कामत, उनका ये वाला ट्वीट मैंने देखा। वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर 3 ईयर के टाइम फ्रेम में एफडी रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते। मैंने सोचा यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, एफडी रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते। एफडी रिटर्न्स हम सबको पता है सिर्फ 6% के आसपास एफडी देता है, वो भी पूरे साल भर में, वो भी अगर आप लॉन्ग टर्म का एफडी करोगे तो। क्योंकि रिसेंटली मेरे एक दोस्त के फादर ने एफडी किया, क्योंकि समझा के कोई फायदा नहीं है एफडी करेंगे, तो एफडी किया। उनका 3 ईयर का एफडी था, सीनियर सिटीजन, उसके बावजूद उन्हें मिल रहा था 5.59% एक साल का, और उन्होंने 5 साल का एफडी किया, मतलब कंटिन्यू 5 साल तक एफडी किया रहेगा। तो इतना कम, जहाँ पे इन्फ्लेशन हमारा 4 से 6% के बीच में वेरी करता है, हम मार्केट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होके एक्टिव ट्रेडिंग के थ्रू एफडी को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इससे अच्छा तो हम इंडेक्स फंड में लगा देते। इंडेक्स फंड आजकल ज़्यादातर इंडेक्स फंड 5 ईयर के टाइम फ्रेम में आपको 14 से 15% का रिटर्न दे देते हैं, मतलब मार्केट को बीट करके ऊपर से 10% एक्स्ट्रा रिटर्न। फिर मैंने सोचा यार इसमें एक वीडियो बनाना तो बनता है। ट्रेडिंग करने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, जस्ट लाइक क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो अगर इंडिया को जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया को हारना पड़ेगा। सेम ट्रेडिंग में अगर आपको 10,000 रुपये कमाना है तो किसी एक को 10,000 रुपये हारना पड़ेगा, या फिर 5 लोगों को 2-2 हज़ार करके हारना पड़ेगा। जब 10,000 रुपये मार्केट में कोई हारेगा तभी जाके आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो हो रहा है। इसलिए नहीं कि कंपनी पे कोई किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाया था, फिर वो शेयर ऊपर गया, उनका लॉस हुआ, इसलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, कंपनी का शेयर का प्राइस ग्रो हो रहा है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू ये सब ग्रो हो रहा है, इसलिए। तो ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, लेकिन इन्वेस्टिंग जीरो सम गेम नहीं है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा 90% ट्रेडर मार्केट से एफडी रिटर्न बीट नहीं करते। इसका मतलब अगर आपको ट्रेडिंग से एक अच्छा खासा रिटर्न कमाना है तो आपको मिनिमम से मिनिमम मार्केट में 90% लोगों से आगे रहना पड़ेगा, और ये एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि मार्केट का जो डायनामिक्स है, जो वोलेटिलिटी है, जो मार्केट का सेंटिमेंट है, वो हर रोज चेंज होता रहता है। और मार्केट में हमेशा टॉप 90% के ऊपर रहना है, यानी कि आप टॉप के 10% पे रहेंगे, ये इजी काम नहीं है। और चेरी ऑन द केक तो ये है, ये जो 10% में आप रहेंगे ना टॉप, इसमें भी आप सिर्फ एफडी रिटर्न्स को बीट करने लायक रिटर्न्स कमा पाएंगे, मार्केट को बीट करने लायक रिटर्न्स नहीं कमा पाएंगे। और अगर आपको मार्केट को बीट करना है, यानी कि 14 to 15% से ऊपर 17, 18, 20 इतना रिटर्न कमाना है ईयरली, तो भाई आपको टॉप 1 to 2% में रहना पड़ेगा। और किसी भी फील्ड में टॉप 1 या फिर टॉप 2% में जाना ये कितना मुश्किल है हम सबको पता है। क्योंकि अगर ये इतना ही आसान होता टॉप 1 या 2% में जाना, तो आप में से जो लोग मान लेते बैंक्स की नौकरी कर रहे होते, तो आप बैंक में वाइस प्रेसिडेंट या फिर एमडी नहीं बन जाते। नहीं ना, बैंक का ब्रांच मैनेजर बनने में लोगों को सालों लग जाते हैं। तो भाई आप कैसे समझ सकते हो कि आप एक ऐसे फील्ड में आके टॉप 1 या 2% में चले जाएंगे जिसका पूरे इंडिया में कोई अवेयरनेस ही नहीं है, जिसका कोई फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है सही से। इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग आपको इस वजह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देख चुके हैं कि आप मार्केट रिटर्न को बीट नहीं कर पाते, तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। इंडेक्स फंड में पैसा लगा दीजिए, किसी एक्टिव बढ़िया म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, वो आपको बिना कुछ किए 14 to 15% रिटर्न देता रहेगा। क्योंकि पूरा मेहनत करके 14 to 15% रिटर्न कमाने से किसी और जगह से एक्टिव इनकम कर लीजिए, उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, वो आपका 14 to 15% मेरे ख्याल से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा ये।